सलाम एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा सहगल। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत का 70वां स्वतंत्रता दिवस इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर, तो क्यों ना जश्न आज़ादी मनाई जाए उर्दू के साथ और रिविज़िट किया जाए उस वक्त की उन शायरियों को जिनको स्वतंत्रता सेनानियों ने लिखा या तब के शायरों ने लिखा, और ये भी देखें कि वो कैसा जोश और जुनून पैदा करती थी उस समय के लोगों में, और कैसे वो शायद हमारे मन में भी पैदा करें। तो इस जश्न आज़ादी का आगाज़ करते हैं जनाब मखदूम मोहिउद्दीन साहब की एक गज़ल से, एक नज़्म से। इनका जन्म, जस्ट गिवन इंट्रोडक्शन, इनका जन्म 1908 में हुआ हैदराबाद के पास। और he was born to a family of teachers and preachers, but somehow he got swayed into the freedom movement. So what he has written is नज़्म का उन्वान है आज़ादी वतन। तो अर्ज़ किया है, कहो हिंदोस्तां की जय, कहो हिंदोस्तां की जय, कसम है खून से सींचे हुए रंगी गुलिस्तां की, कसम है खून दहका की, कसम खूने शहीदा की। ये मुमकिन है कि दुनिया के समंदर खुश्क हो जाएं, ये मुमकिन है कि दरिया बहते बहते थक के सो जाए, जलाना छोड़ दे दोज़ख के अंगारे, ये मुमकिन है रवानी तर्क कर दे बर्क के धारे, ये मुमकिन है ज़मीने पाक अब नापाकियों को ढो नहीं सकती, वतन की शम्मे आज़ादी कभी गुल हो नहीं सकती। कहो हिंदोस्तां की जय, कहो हिंदोस्तां की जय, वो हिंदी नौजवान यानी अलम बरदार आज़ादी, वतन की पासबा वो तेगे जोहरदार आज़ादी, वो पाकीज़ा शरारा बिजलियों ने जिसको धोया है, वो अंगारा की जिसमें ज़ीस्त ने खुद को समोया है, वो शम्मे जिंदगानी आंधियों ने जिसको पाला है, एक ऐसी नाव तूफानों ने खुद जिसको संभाला है, वो ठोकर जिससे घेती लज़्ज़ा दाम रहती है, वो धारा जिसके सीने पर अमल की नाव बहती है, छुपी खामोश आहें शोर महशर बन के निकली हैं, छुपी खामोश आहें शोर महशर बन के निकली हैं, दबी चिंगारियाँ खुर्शीद खावर बन के निकली हैं, बदल दी नौजवाने हिंद ने तकदीर जिंदा की, मुजाहिद की नज़र से कट गई जंजीर जिंदा की। कहो हिंदोस्तां की जय, कहो हिंदोस्तां की जय, कहो हिंदोस्तां की जय। तो थी ना एक जोश भर देने वाली नज़्म। तो जब उन्होंने ये लिखा तो उन्होंने ये कहा कि कहो हिंदोस्तां की जय, victory be to the country, let us loudly proclaim। कसम है खून से सींचे हुए रंगी गुलिस्तां की, कसम है खून दहका की, कसम खूने शहीदा की। वो कहते हैं कि मुझे कसम है अपनी उस धरती की जिसको खून से सींचा गया है और फिर भी वो गुलिस्तां है। मुझे कसम है उस खून की जो शहीदों का, जो मार्टियर्स, पीजेंट्स, इन सब के खून जो उस धरती में मिला हुआ है, उसकी मुझे कसम है कि मैं ये मानता हूँ कि ये मुमकिन है कि दुनिया के समंदर खुश्क हो जाएं, ये मुमकिन है कि दरिया बहते बहते थक के सो जाएं। कहते मैं ये मान सकता हूँ कि सारे समंदर खुश्क हो जाएं और ये दरिया भी सो जाए, रुक जाए, अपनी रवानगी को रोक दें, जलाना छोड़ दे दोज़ख के अंगारे, ये मुमकिन है। तो ये कहते हैं कि I can even believe that that the flames of hell they also lose its like कि वो उतने जलनशील ना रहे, ये भी मुमकिन है। और रवानी तर्क कर दे बर्क के धारे, ये मुमकिन है। तो वो कहते हैं कि even that strike of the lightning, even that ceases to exist, I can even believe that। पर now I can't believe कि ज़मीने पाक अब नापाकियों को ढो नहीं सकती,
वतन की शम में आज़ादी कभी गुल हो नहीं सकती। ही सेज कि नाउ इट इज़ द टाइम, इट इज़ हाई टाइम कि अब हमारे मुल्क में दूसरे नहीं रहेंगे और जो हमारी जो अब शम्मे आज़ादी है वो गुल नहीं होगी, वो अब जो शम्मा है वो जलती रहेगी, वो हमें ज़रूर मिलेगी। और इसलिए वो कहते हैं कि कहो हिंदोस्तां की जय, कहो हिंदोस्तां की जय, वो हिंदी नौजवान यानी अलम बरदार आज़ादी। तो हिंदुस्तान में जो रहते हैं उन्हें हिंदी कहते हैं उर्दू में, और वो कहते हैं कि वो हिंदी नौजवान, इस मुल्क का वो जो नौजवान है यानी अलम बरदार आज़ादी। ही इज़ द फोरबियरर ऑफ द फ्लैग। अलम बरदार का मतलब ये हुआ वतन की पासबा, वो तेगे जौहरदार आज़ादी। कहते हैं कि पासबा मीन्स द गार्जियन, द गार्ड, कि जो इस देश के जो गार्ड हैं, ही इज़ वो तेगे जोहरदार आज़ादी, and it is that sword which is embellished with all the jewels, and that is what is going to happen and what we are going to receive now. वो पाकीज़ा शरारा बिजलियों ने जिसको धोया है, दैट प्योर बॉल ऑफ फायर जिसे खुद आके बिजलियाँ उसमें अपना फर्वर डाल के गई हों, वो अंगारा कि जिसमें ज़ीस्त ने खुद को समोया है। तो कहते हैं कि वो अंगारा, वो दैट बर्निंग बॉल जिसको हमारे जीवन में वो ऐसा हिस्सा हो गया है कि हमने इतने दुख सह लिए हैं कि नाउ दैट इज़ that life has even made it a part of itself. And he goes on to say कि वो शम्मे जिंदगानी आंधियों ने जिसको पाला है, कि that flame of life जिसको आंधियों ने पाला है, बुझाया नहीं है। एक ऐसी नाव तूफानों ने खुद जिसको संभाला है, कि वो उस मुल्क के बारे में कह रहे हैं कि जहाँ पे जितने भी तूफान आए पर उसको फिर भी ऐसी नाव है कि जिसको तूफानों ने डूबने नहीं दिया बल्कि डूबने से बचाया है, उसको वो शक्ति प्रदान की है। वो ठोकर जिससे गेती लज्जबर अंदाम रहती है, वो धारा जिसके सीने पर अमल की नाव बहती है। कि he says that I believe that we have gone through all these troublesome period which has made our every single day a bit of a troublesome and a shivering affair. वो धारा जिसके सीने पर अमल की नाव बहती है, कि now what he feels is that कि the time has come when अब जिसके सीने पर that अमल की नाव मतलब कि कुछ कर जाने की वो इच्छा और वो ख्वाहिश जो अब बसती है, कि इसीलिए छुपी खामोश आहें शोर महशर बन के निकली हैं, दबी चिंगारियाँ खुर्शीद खावर बन के निकली हैं। खुर्शीद खावर का मतलब हुआ सन इन द स्काई, और शोर महशर इज़ दैट हंगामा ऑफ अ डूम्सडे, कि जो अभी तक का सब जो छुपा हुआ सा था, जो दबा हुआ सा था, वो अब एक ऐसे शोर में आ गया है जिससे बदल दी नौजवान हिंद ने तकदीर जिंदा की, मुजाहिद की नज़र से कट गई जंजीर जिंदा की। कि now the time has come and it has led to change of even the face of prisons have changed, because every single person is like कि I am a part of the freedom struggle। आप किस किस को अंदर कर देंगे, और मुजाहिद की नज़र से कट गई जंजीर जिंदा की, जिंदा इज़ द प्रिजन। सो कि बस इतने सारे वॉरियर्स हैं हमारे मुल्क के जो हिंदी नौजवान हैं, उनकी सिर्फ नज़रों से ही जंजीरें जेल की कटने लग गई हैं। इसलिए वो कहते हैं कि कहो हिंदोस्तां की जय, कहो हिंदोस्तां की जय, कहो हिंदोस्तां की जय। So may the victory be always to Hindostan, and let all of us loudly proclaim. So till the next time, Jai Hind.